आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की। उसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे कि किस प्रकार हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी, किस प्रकार से हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, कैसे उसने 60 लाख यहूदियों की निर्मम हत्याएं करवाई। आज हम उसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे, कैसे इतना क्रूर तानाशाह बना। तो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के छोटे से गांव ब्रेनाउ आन द इन में हुआ। उसके पिता का नाम अल्यूस हिटलर और उसकी माता का नाम क्लारा पोल्जी था। हिटलर को बचपन में स्कूल में पढ़ाने भेजा गया, पर पढ़ने लिखने में उसने अपनी अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई। हिटलर के परिवारी सदस्य हिटलर को अड्डी के नाम से संबोधित करते थे। एडोल्फ नाम पुराने समय के जर्मन शाही परिवार में प्रचलित था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था सम्मानजनक भेड़िया। हिटलर खुद अपने पुकारने का नाम अड्डी भेड़िया पसंद करता था। उसने अपने जीवन के शुरुआती 27 वर्ष बड़ी विपन्नता और गरीबी में बिताए। इन वर्षों में वियना और म्यूनिख में घूमते हुए राजनीति में अपनी अभिरुचि बढ़ाई। उसने नागरिकों को एकजुट किया, पार्टी बनाया, पार्टी का कानून पारित किया। उसने कहा कि नेता महामानव के रूप में होते हैं। उसमें जर्मनी की परिस्थिति ऐसी थी, देश को जैसा ही नेता स्वीकार था। उसने जर्मन जनता की इच्छाओं, परंपराओं और विचारों के अनुकूल अपने कार्यक्रम दिए। उसने फ्रेडरिक द्वितीय के सैनिकवाद, फिक्टे की वीर पूजा, हिगोल राज की सर्वसत्ता, नेवेलिस के सख्त अधिकार, मार्विला के यहूदी विरोध के सिद्धांतों को अपनाकर देश को अपने विचार दिए। जिस समय जर्मनी में रिपब्लिकन और साम्यवादी नेता वर्साई की संधियों की रकमों की अदायगी के बारे में विचार कर रहे थे, उस समय जर्मनी में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। यह शक्ति हिटलर था। लिप्सन ने लिखा कि नाजी क्रांति 20वीं शताब्दी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति का भाग्य विधाता एडोल्फ हिटलर एक धूमकेतु के समान उदित होकर यूरोपीय आकाश में अपनी प्रखर दीप्त से संपूर्ण विश्व को चकाचौंध करता रहा। 20 फरवरी 1920 में हिटलर ने जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना की। 1923 में हिटलर ने जर्मनी में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के चलते हुए क्योंकि वो सरकार का तख्ता पलट करना चाहता था, और इस आंदोलन के चलते हुए उसे जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए उसने एक पुस्तक लिखी, मेन कैम्प, मेरी संघर्ष। यह पुस्तक उस समय जर्मनी में इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग इसे बाइबिल के तरीके से पढ़ते थे। 1933 में जो नाजी पार्टी थी जर्मनी की मुख्य पार्टी बन गई। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। और 2 अगस्त 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर जर्मनी का चांसलर बनने में सफल रहा। इस प्रकार तानाशाह बनने में सफल रहा। इस प्रकार से जो है हिटलर अब वर्साई के संधियों की उसने धज्जियां उड़ानी चालू कर दी। उसने जो सैनिक पाबंदी थे उसको हटाना शुरू कर दिया। उसने शस्त्रीकरण की नीति अपना ली। उसने जो है इसके बाद जो जितने भी मित्र राष्ट्र थे उनसे वो बदला लेना चाहता था। अपने इसी जो है साम्राज्यवादी नीतियों के चलते हुए 1 अगस्त 1939 को हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया। पोलैंड पर आक्रमण करते ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इस प्रकार से 7 अगस्त 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह, जो अमेरिका का सैनिक अड्डा था, उस पर आक्रमण कर दिया। 8 अगस्त 1942 को अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। इस प्रकार से जो है मित्र राष्ट्रों की ताकत बहुत बढ़ गई। हिटलर जर्मनी पे हिटलर जो है हर हाल में उसने पोलैंड पे आक्रमण किया। पोलैंड पे आक्रमण करने के बाद उसने फ्रांस पे अधिकार कर लिया। उसने नीदरलैंड पे आक्रमण किया। उसने वेस्ट इंडीज पे आक्रमण किया। उसने ऑस्ट्रेलिया पे आक्रमण किया। उसने वेस्ट इंडीज पे आक्रमण। इस प्रकार से हिटलर पूरी यूरोप को जो है हड़प लेना चाहता था। हिटलर जो है सारे देशों पे आक्रमण करने के बाद हिटलर ने जो है रूस पे आक्रमण किया। अब रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हिटलर ने सबसे बड़ी गलती यहीं पे कर दी, क्योंकि जो हिटलर की सेना थी, जो जर्मन सेना थी, वो जो इतने ठंड में लड़ने के आदी नहीं थे। जो साइबेरिया का जो रूस का प्रांत था वो बहुत ही ठंड था। जर्मन सेना शुरुआत में उसे सफलताएं कुछ मिली। जर्मन सेनाएं जो है मास्को तक पहुंच गई, लेकिन
उधर रूस के जो सैनिक थे उन्होंने रास्तों को ब्लॉक कर दिया ताकि जर्मन सेना तक खाना ना पहुंच सके, और इस प्रकार से हिटलर की वहीं से हार होना तय हो गई, और हार भी हुई। अंत में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी पत्नी व ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना।